हरे कृष्णा, जय माता दी। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ नवरात्रि व्रत कथा, जो कि नवरात्रि चल रही है। और माता नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, जिसका रोजाना श्रवण करने से, सुनने से हमारी सब प्रकार की विपत्ति माता रानी की कृपा से दूर होती है। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आप सभी को नवरात्रि व्रत कथा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत का महत्व पूछा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि यह व्रत करने से संतान सुख, धन, विद्या और समृद्धि प्राप्त होती है और इसके प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को न करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी सुमति माता दुर्गा की बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन वह पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। तो विवाह के बाद सुमति अपने पति के साथ जंगल में चली गई। इसके पश्चात सुमति के दुख को देखकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। तो सुमति ने अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्रार्थना की माता रानी से। तो देवी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है और माँ दुर्गा की कृपा से उसका पति ठीक भी हो गया और वे सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। माँ दुर्गा ने सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई और इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और यदि पूरे दिन व्रत रखना कठिन हो तो एक समय भोजन किया जा सकता है और घट स्थापना कर देवी के लिए फल, फूल और प्रसाद अर्पित करने चाहिए। और व्रत के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से यह व्रत करता है, उसे जीवन में सभी सुख संपत्तियां मिलती हैं और इस व्रत का पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। और यदि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति न हो तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है, दूर हो जाती हैं सभी विपत्तियां माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद प्राप्ति से। तो ये रही नवरात्रि व्रत कथा, जो कि आप सभी को हर नवरात्रियों में सुननी चाहिए, क्योंकि ये चल रही हैं चैत्र की नवरात्रि। चाहे चैत्र की नवरात्रि हो या क्वार की नवरात्रि हो, हर किसी नवरात्रि में माता रानी की कृपा प्राप्ति हेतु इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिसको आती है वो अच्छा है, जिसको नहीं आती हो और जिसके रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को मैं बता देती हूँ कि हर नवरात्रि में और हर दिन, जो कि 9 दिन की माता रानी होती हैं, नवरात्रि होती हैं, तो हर 9 दिन ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, हर दिन सुननी चाहिए, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जय माता दी। अगर ये कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।